नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की हुई हत्या मामले में ओलंपियन सुशील कुमार अब 1 लाख का इनामी है। लेटेस्ट उसका लोकेशन पंजाब में भटिंडा का मिला है, लेकिन कहां है पता नहीं। घर वाले इसलिए सागर के परेशान है कि जैसे ही खबर मिलती है वो अगली लोकेशन पे पहुंच जाता है। इसका मतलब कि कोई उसकी मदद कर रहा है। दिल्ली पुलिस क्या इस मामले में किसी के दबाव में है? तो जो कहानी परत दर परत निकल करके आ रही है उसमें एक स्पेशल पुलिस कमिश्नर का नाम आ रहा है। क्या उन्होंने इस घटना के बाद फ़ोन किया था? क्या केस को कमज़ोर बनाया गया था? क्या सुशील कुमार मौके से पकड़ा जा सकता था पुलिस जब पहुंची थी, या किसी ने इसमें भेदिए का काम किया था? दरअसल पूरा का पूरा जो मामला निकल के आ रहा है वो है कि सुशील पहलवान की पत्नी के फ्लैट में सागर रहा करते थे और सुशील पहलवान को ही आदर्श मान करके वो इस दंगल में कूदे थे। जूनियर के वो चैंपियन में रह चुके थे। जिसको वो गुरु मानते थे वही उनका काल बन जाएगा, ये सोचा न था। घर वाले खास तौर से मामा इस बात को कह करके और रुआंसू हो जाते हैं। पहले सुशील पहलवान के बारे में सुनिए एक रिपोर्ट। पहलवान का एक और चेहरा है जो सामने दिखते हैं उससे बिल्कुल इतर। वह बंदूकों से खेलते हैं, एमसीडी के टोल का ठेका लेते हैं, जहां तहां बदमाशी की ज़रूरत पड़ती है तो बदमाशी भी करते हैं, और किसी को पिटवाना होता है तो अपना चेहरा छिपा लेते हैं। उनके बाउंसर काम कर आते हैं। यानी कि एक पैर छूने वाला, विनम्रता से पेश आने वाला सुशील कुमार, और दूसरा पर्दे में रह करके बदमाशी करने वाला सुशील पहलवान। लेकिन नरसिंह यादव विवाद जब आया था सामने, उसमें उनका चेहरा एकदम साफ आ गया था जब नरसिंह ने 2015 में लास वेगास में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य जीता था और इसी के साथ हासिल कर लिया था रियो का टिकट भी। फिर आया साल 2016 रियो ओलंपिक। पुरुष के 74 किलो भार वर्ग में जाने के लिए नरसिंह और सुशील के बीच कड़ी टक्कर थी। सुशील ओलंपिक क्वालिफायर्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। नरसिंह ने भारत के लिए कोटा स्थान हासिल किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ ने इन दोनों पहलवानों के बीच ट्रायल कराने का वायदा किया, लेकिन बाद में मुकर गया। सुशील ने इसे अदालत में चुनौती दी, जहां उनकी ट्रायल की अपील खारिज हो गई। WFI ने नरसिंह को ओलंपिक के लिए चुना क्योंकि उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीतकर कोटा हासिल किया था। इस बीच नरसिंह यादव की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा द्वारा ओलंपिक से 10 दिन पहले कराए गए डोप टेस्ट की रिपोर्ट आई और उसमें वो पॉजिटिव पाए गए, यानी डोप टेस्ट में फेल हो गए। नाडा ने हालांकि उन्हें क्लीन चिट दे दी, लेकिन वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने न सिर्फ उन्हें ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया बल्कि 4 साल के लिए निलंबित भी कर दिया। उस समय नरसिंह ने आरोप लगाए थे कि उन्हें ओलंपिक में जाने से रोकने के लिए ये सब साजिश रची गई थी। उन्होंने खाने पीने में मिलावट को लेकर सुशील कुमार पर आरोप लगाए थे। 2017 में सुशील फिर विवादों में आए। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान सुशील कुमार और रेसलर प्रवीण राणा के समर्थकों के बीच मारपीट हुई थी। प्रवीण राणा ने सुशील पर मारपीट के आरोप लगाए थे। कहते हैं कि ससुर सतपाल के साथ भारतीय कुश्ती में सुशील कुमार का एक अलग खेमा है और जिस पे उनकी नज़र टेढ़ी हो जाती है फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण से भी 2016 में ही सुशील की टसल शुरू हो गई थी, जब फेडरेशन ने सुशील की जगह नरसिंह को ओलंपिक के लिए चुन लिया था। पहलवान नरसिंह ने उस समय कहा था कि 2 लोगों को छोड़कर सारा देश मेरे साथ है। नरसिंह ने बताया था कि उसके बाद सतपाल ने उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं दर्शन लाल, वो कह रहे हैं कि इस घटना से सभी आहत हैं क्योंकि घटना से कुश्ती की बदनामी हुई है। पहलवानों में आपस में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, लेकिन ये बात बहुत आगे बढ़ गई है। एक नुकसान एक परिवार का हुआ है जिसने बेटा खोया है, लेकिन नुकसान खेल का हुआ है। जैसा कि आपने सुना, जो दिखते हैं वैसा है नहीं। इनका पूरा का पूरा जो करियर है और सतपाल जो इनके ससुर हैं, इनका जो नाम है और जो इनकी इमेज है पैर छूने वाली, विनम्रता से पेश आने वाली, उससे इतर भी एक इनकी इमेज है। अब उस दिन की कहानी बताते ये हैं कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद जब तीनों यानी कि सोनू, महाल, सागर और अमित घायल हो गए, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में
पता नहीं किन वजहों से तीनों ने ये तो कहा कि हमला हुआ, लेकिन हमला किसने किया सुशील कुमार का नाम नहीं लिया। सवाल उठ रहा है कि यदि सागर ने नाम ले लिया होता क्लियर कट, तो ये मौत से पहले, निधन से पहले मृत्यु पूर्व बयान, जिसको कि कोर्ट में अकाट्य माना जाता है, वो बयान बनता। आखिरकार नाम क्यों नहीं लिया सागर ने, सोनू महाल ने क्यों नहीं लिया? क्योंकि सोनू महाल जो है वो जुड़े हुए हैं एक काला जठेड़ी गैंग है, उससे बताया जाता है कि नज़दीकी है। और ये सुशील कुमार का नाम नीरज बावरिया गिरोह से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों पक्ष ऐसा नहीं है कमज़ोर है। फिर जो है 4 के बाद ये चले जाते हैं हरिद्वार, और 6 मई की जो इनकी एक गाड़ी में बैठे हुए तस्वीर पीक वायरल हो रही है, वो किसी टोल की है। हरिद्वार जाते हुए एक बाबा के आश्रम में गए। बाबा काफ़ी चर्चित शख्सियत हैं, सत्ता में दखल रखते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया था, और उसके बाद से सुशील पहलवान थोड़ा रिलैक्स हो गया, क्योंकि बाबा ऊंची दखल रखते हैं। और बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब समझदार हैं कौन बाबा हो सकते हैं, हरिद्वार में किसका आश्रम है और कौन सत्ता में इस समय दखल रख रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे प्रकरण में ओलंपियन सुशील पहलवान, स्पेशल पुलिस कमिश्नर और एक बाबा, ये तिकड़ी अब बन रही है। लेकिन जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा है, इसमें सुशील पहलवान के सामने अब आत्मसमर्पण के अलावा कोई रास्ता भी नहीं बचा है, क्योंकि अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है। मामला किसी की मौत का, किसी की हत्या का है। छोटे से फ्लैट में रहने को लेकर के उसके किराया, यानी 1-2 महीने का किराया नहीं दिया था सागर ने, ऐसा आरोप है। जबकि उसके मामा कहते हैं कि 1-2 महीने का नहीं, बहुत कम दिनों का बकाया था। और कहीं पे ये भी बात आ रही है कि सागर ने सुशील के लिए बदमाश शब्द का इस्तेमाल किया था। तब मारते समय सुशील पहलवान ने कहा था कि मैं तुझे बताता हूँ कि बदमाशी क्या होती है। तो कुछ न कुछ रिफ्ट पहले से था। किराए की वसूली एक बहाना बना, बाकायदे प्लानिंग की गई। प्लानिंग करने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई है, उससे भी साफ पता चल रहा है किस तरीके से 20-25 लोग एक पहलवान पे टूटे पड़े हैं। 3 जो है पीटे जाते हैं बुरी तरीके से, 1 की मौत हो जाती है, 2 बच जाते हैं। वही चश्मदीद गवाह होंगे। आगे चल कर के वो कैसी गवाही देंगे, क्या सुशील कुमार उन्हें तोड़ लेंगे, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो मामला लाइमलाइट में है। इसमें एक सुशील का साथी प्रिंस जो है गिरफ्तार हुआ है, उसी से सीसीटीवी फुटेज मिला था। जैसे ही इसको लेके कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।